Hey guys, so I welcome you all to our YouTube channel. Is it possible to score 300 plus marks in CA Foundation in just 3 months? तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 14th ऑफ दिसंबर से एंड आज है दोस्तों 14th ऑफ सितंबर। एग्जैक्टली 3 मंथ्स बचे हैं हमारे एग्जाम्स के लिए एंड क्या हम इस एग्जाम में 400 मार्क्स में से 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं या नहीं? आइए देखते हैं कि इज इट पॉसिबल। सो द आंसर इज यस, है ना। सो इस वीडियो में ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारी स्ट्रैटेजी कि कैसे हम अभी इस बचे हुए टाइम में हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हम 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके। सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स बीसीके एंड सीए इंटर लेवल पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दोस्तों बात करते हैं हाउ टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन जस्ट 3 मंथ्स। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं विच इज अ डिस्क्लेमर। जो डिस्क्लेमर है कि इट इज नॉट इजी, है ना। ये कोई आसान काम नहीं है। मैं आज आपको कोई ऐसी जादुई चीज नहीं बताने वाला हूं कि बस एक मैजिक ट्रिक है जिस ट्रिक को यूज करके सारी चीजें एकदम जल्दी से हो जाएंगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। ऐसा नहीं है। सीए फाउंडेशन में 300 प्लस मार्क्स स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन मेहनत करनी कैसे है ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो पहले टिप की बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट टिप इज कवर योर सिलेबस टिल 15th ऑफ अक्टूबर, है ना। तो अभी तक जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स है सीए फाउंडेशन में, तो आप ट्राई कीजिए कि 15th ऑफ अक्टूबर तक आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। जिसके लिए अगर आपने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन करके रखी है या आप ऑनलाइन रिवीजन वीडियो से कर रहे होंगे, ऑनलाइन कोई वीडियो से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, टारगेट रखें कि 15th अक्टूबर तक हमारा जो है सिलेबस हो जाना चाहिए। ये मैं फर्स्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं। पहली बार जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपने पिछले बार एग्जाम दिया हो, ये आपका सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट हो सकता है। तो अभी ट्राई कीजिए 15th अक्टूबर तक कि जो जो टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर नहीं किए थे अब उनको कवर कर लीजिए। पूरा 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश कीजिए 15th ऑफ अक्टूबर तक एंड देन रिगरस, है ना, रिगरस रिवीजन जो है आप स्टार्ट करें। यस, सो गाइस बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की। सेकंड टिप है मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस व्हाइल फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। सो अभी आप 15th अक्टूबर तक पहली बार अपना सिलेबस कवर कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अभी पढ़ाई करते वक्त ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके जो टीचर्स बताते हैं उन्हें मार्क करके रखिए। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं पूरे क्वेश्चन को मार्क नहीं करना है। क्वेश्चंस में आप देखिए कि कौन सी एडजस्टमेंट्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको अभी से मार्क करके रखें ताकि आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि कहां पे गलती होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट टिप की बात करते हैं कि सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ आईसीएएस स्टडी मटेरियल। सबसे पहली बात 15 अक्टूबर तक कुछ होना हो भैया ये चीज होनी चाहिए। आईसीएएस स्टडी मटेरियल में जितने भी आपके इलस्ट्रेशंस, जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जितने भी एमसीक्यू दिए हैं, आईसीएएस स्टडी मटेरियल का ये सारे क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए। ये बेसिक है बेटा, ये होना ही होना चाहिए, राइट। जब आप 15th अक्टूबर तक आप टारगेट करेंगे आईसीएएस स्टडी मटेरियल पूरा हो जाए, उसके बाद जब रिवीजन का समय आएगा तब आप पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस जैसे कि अकाउंट्स और लॉ में आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मैथ्स और इको में नहीं आते। ठीक है, तो आप ये अकाउंट्स और लॉ के लिए कर सकते हैं। देन एमटीपीज कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट की एमटीपी जिसे मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं वो आते हैं, चारों सब्जेक्ट्स की आप करें। एंड देन आता है आपका आरटीपी। आरटीपी भी बेटा सिर्फ अकाउंट्स और लॉ में आता है, मैथ्स इको में आरटीपी नहीं आती है। ठीक है, सो इस सीक्वेंस में ही करें। पहले स्टडी मटेरियल को पूरा इंपॉर्टेंस दे, फिर पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस को जैसे मैथ्स इको में नहीं आता तो डायरेक्ट स्टडी मटेरियल के बाद आप एमटीपी चालू कर सकते हैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की, और सारी करना है, सिर्फ इस अटेम्प्ट की नहीं। मई 18 में न्यू सिलेबस आया था, तब से लेकर अभी तक सारी आपको कवर करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं। डू नॉट रेफर मल्टीपल पीडीएफ्स। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती आजकल बेटा, आज के इस ऑनलाइन जमाने में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की यही है कि हमें नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चंस मल्टीपल जगह से हमें मिलते हैं। ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट हर एक फैकल्टी अपने नोट्स, कुछ पार्ट नोट्स का शेयर करते हैं, एमसीक्यूज शेयर करते हैं, क्वेश्चंस शेयर करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं। हर एक एजुकेटर तो चाहेगा ही कि उनके स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करें, कोई गलत बात नहीं। लेकिन गलत बात क्या है, स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आप सारे ही नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं
तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि कहां से पढ़ना है। समझ पा रहे हो बात को? तो आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको एक सब्जेक्ट कौन से एजुकेटर से पढ़ना है, जो भी आपको एजुकेटर पसंद है ना। मैं हमेशा मेरे वीडियोस देखे, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मुझसे ही करना है, ऐसा कभी भी नहीं बोलता। आप खुद ये चीज सिलेक्ट करें, आपको जो एजुकेटर पसंद है, जिस भी सब्जेक्ट ले, एक बार उसको चूज कर लीजिए और फिर डटे रहिए यार, उस एजुकेटर्स के साथ रहिए, फिक्स रहिए। वो टीचर जो भी क्लासेस लेते हैं प्लीज अटेंड करें, उनके जो भी नोट्स हैं वही वाले फॉलो करें, ठीक है। तो पहले आप ये चूज कर लीजिए किससे पढ़ना है, एंड देन उनके ही क्लासेस में उनके ही नोट्स या आईसा स्टडी मटेरियल से भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। स्टडी मटेरियल से ही बेटा सारे एजुकेटर्स नोट्स बनाते हैं, ये भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बस यहाँ पे ये बोलना है कि मल्टीपल पीडीएफ्स, एक चैप्टर की 5 पीडीएफ पढ़ी है। अब एग्जाम के पहले कंफ्यूजन होता है कि कहां से पढ़े, 5 पीडीएफ में से कहां पढ़े, फिर बोलेंगे हम चार्ट्स भी डाउनलोड करेंगे, सारी चीजें डाउनलोड करेंगे, ऐसा कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो अपना एजुकेटर को चुन लीजिए एंड क्या बताइए, मल्टीपल पीडीएफ को रेफर ना करें, इससे आपको ही कंफ्यूजन होगा। अगली बात देखेंगे बेटा, नेक्स्ट टिप नंबर 5 की बात करेंगे। टारगेट एटलीस्ट 85 प्लस मार्क्स इन एटलीस्ट 2 ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे नहीं लेना है, जैसे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो टारगेट करें कि इसमें मुझे 85 प्लस मिनिमम लाना ही लाना है। समझ वाली बात है, जितना आप टारगेट करेंगे उतना ज्यादा अच्छी बात है। तो क्या बताइए, हाँ, 2 सब्जेक्ट्स में, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में 85 प्लस टारगेट करें। मैं आपको बता दूं बेटा, इकोनॉमिक्स में हमारे स्टूडेंट्स को 98 तक भी आए हुए हैं। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में आपको इंटरव्यू में बताया था, चिन्मय फाटक स्टूडेंट का नाम था, 98 स्कोर किया था उन्होंने इकोनॉमिक्स बीसीके में, ठीक है। सो 90 प्लस स्कोर करना भी पॉसिबल है इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में। तो ऐसा नहीं है, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसमें 85 प्लस एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में टारगेट करें, तो 300 प्लस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, टिप नंबर 6 की बात करेंगे। वॉच क्लासेस ऑफ मैक्सिमम 6 आवर्स पर डे, है ना। तो मैक्सिमम 6 या 7, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आप क्लासेस से पढ़ रहे हैं, सीए फाउंडेशन की बड़ी क्लासेस के द्वारा कर रहे हैं, तो मैक्स 6 to 7 आवर्स, उससे ज्यादा की क्लासेस ना करें। बाकी जो है रिमेनिंग आप 2 आवर्स जो है, रिमेनिंग दिन के 2 आवर्स आप रिवीजन के लिए दे सकते हैं। प्लीज इस बात को याद रखें, 300 प्लस मार्क्स लाने वाले जो बच्चे होते हैं, वो दिन भर सिर्फ क्लासेस नहीं देखते। ये मैं बहुत ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल रहा हूं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लासेस तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको पता चलता है कि कैसे किसी चैप्टर को हमें कवर करना चाहिए, आपको कुछ जगह पे ट्रिक्स पता चलती है, तो अच्छी बात है, प्लीज क्लासेस को देखना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज इस बात को याद रखें। सो डेली आपने जो क्लासेस में पढ़ा, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, सो कम से कम 2 आवर्स निकालिए, जो दिन में आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी उसी दिन होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, टिप नंबर 7 की बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, है ना। डू एक्सरसाइज ऑफ एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स इन अ डे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैं हर वीडियो में इस चीज के बारे में बताता हूं कि प्लीज अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, जंक फूड वगैरह अवॉइड कीजिए। 15 से 20 मिनट कोई भी एक्सरसाइज आप किया कीजिए दिन में, या आपको जो भी स्पोर्ट पसंद हो वो खेलिए, वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट टिप की बात करेंगे कि बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। बिलीव इन योरसेल्फ आप कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में एंड 12th स्टैंडर्ड में, है ना, 50%, 60%, 70%, 45% कुछ भी आया हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने 10th और 12th में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप सीए फाउंडेशन के लिए कितनी मेहनत करने को तैयार है। प्लीज ऐसी बातें मुझे मत बताना कि सर मुझे तो 10th एंड 12th में ही कम मार्क्स आए, तो सीए फाउंडेशन में कैसे आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी है, क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। एंड एक और बोनस चीज मैं आपको भी बता रहा हूं, एक टाइम टेबल मैं आपके लिए लेके आया हूं, प्लीज देखेंगे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा कि सुबह 4 बजे उठिए, फिर 4 से 5 बजे तक आपका डेली का जो काम है वो कीजिए, फिर 5 बजे से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट करना है, 9 से 12 ये करना है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मैं आपको बना के नहीं दे सकता हूं, या क्योंकि हर एक व्यक्ति का क्या बताइए लाइफ जीने का तरीका अलग होता है, सबका अपना अपना डेली शेड्यूल होता है। सो आप अपने हिसाब से अपना शेड्यूल बनाइए। मैंने थोड़ा सा आपको हेल्प किया है टाइम टेबल बनाने में, मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। सो देखिए, आप 6
अराउंड 6 या मैक्स 7 है ना, 6 to 7 आवर्स की आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं अपने फर्स्ट रीडिंग के लिए, फर्स्ट टाइम रीडिंग के लिए, पहली बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए 6 to 7 आवर्स की क्लासेस करें या सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इट इज एज पर योर विश। फिर बात आती है 2 आवर्स, जो भी हमने यहां पे पढ़ा वो आपको दिन में 2 आवर्स निकालने हैं उसी चीज को रिवीजन करने के लिए। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। नेक्स्ट देन आपको 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट्स ये कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम के लिए, कि राइटिंग प्रैक्टिस प्लीज किया कीजिए। लॉ एंड अकाउंट्स क्या है, पूरा पूरा आपको आंसर सॉल्व करना पड़ता है, पूरा आंसर लिखना पड़ता है। सो डेली एटलीस्ट एक क्वेश्चन लॉ एंड अकाउंट्स का भी क्या बताइए, लिख के ट्राई कीजिए, डेली एक क्वेश्चन बस, है ना। तो ये क्या हो गया आपका अराउंड, है ना, अराउंड जो है अगर मैं आपको बोलूं ये आपका हो चुका है 9.5 आवर्स के आसपास, है ना। सो 9.5 आवर्स के आसपास हो चुका है ना। मैंने इसको 7 कंसिडर किया मैक्सिमम वाला, ये 2 7 + 2 9 और ये 9.5 आवर्स, ठीक है। फिर आप 6 to 7 आवर्स की क्या बताइए स्लीप लेना चाहिए आपको, 6 से 7 घंटे मिनिमम सोना ही चाहिए, क्यों, बिकॉज रेस्टिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। और अब अगर आप देखेंगे अगर 9 प्लस आप 7 आवर्स करें तो अराउंड 16 आवर्स हो जाते हैं। अभी भी 8 आवर्स, अभी भी दिन के 8 घंटे बचे, पढ़ाई हो गई, सोना हो गया, सब हो गया, अभी भी 8 आवर्स बचे हैं, बताओ। तो ये लीजर टाइम है, आपको जो स्पोर्ट्स अच्छा लगे खेले, एक्सरसाइज करें, फैमिली को टाइम दीजिए, इंजॉय कीजिए भैया, है ना, कोई मना ही नहीं, इंजॉय करें। बट ये सारी चीजें करने के बाद ही ये चीजें करना है, समझ हमारी बात है। सो आई होप कि आपको आज के वीडियो हेल्प किया होगा। अगर आपके कोई स्पेसिफिक डाउट होंगे तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, राइट। आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी ऐप में, हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं जितने भी लेक्चर्स लेता हूं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स बीसीए के फाउंडेशन में एंड इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो भी मैं फ्री सेशंस लेता हूं ना, उन सबकी लिंक्स मैं अपलोड कर देता हूं बेटा यहाँ पे bit.ly/mvsir_academy। एंड आप अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एमवी सर कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट्स हो वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और कुछ डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइस, बाय बाय।